कुछ चीजें दिखने में मासूम लगती हैं, बिल्कुल शांत और बेखबर, लेकिन उनके पीछे छिपा राज डरावना हो सकता है। एक ऐसा सच जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। एनाबेल डॉल भी ऐसी ही है, एक मासूम चेहरे के पीछे छिपी एक भयानक कहानी। पुराने जमाने की रैगेडी एन डॉल जो किसी बच्चे के कमरे में सजी हुई दिखती है। बड़ी गोल आंखें जो आपको घूरती हुई महसूस होती हैं, लाल धागे के बाल जो बिखरे हुए और उलझे हुए हैं, मासूम मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो आपको सुकून देने की बजाय डरा सकती है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे छुपा है एक अंधेरा जो कल्पना से भी परे है, एक ऐसा अंधेरा जो आपकी आत्मा को कंपा देगा। इस गुड़िया का इतिहास डर और रहस्य से भरा है, एक ऐसा इतिहास जो अनगिनत रातों की नींद उड़ा चुका है। एनाबेल की कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो असल जिंदगी में घटी, जिसने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। वे भी इस गुड़िया के रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। ये गुड़िया आज भी एक कांच के बक्से में बंद है ताकि कोई और इसकी शैतानी शक्ति का शिकार न हो। लेकिन कहा जाता है कि उसकी शैतानी ताकत अब भी असर दिखाती है, उसकी ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती है। एनाबेल की कहानी की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब एक नर्स को यह गुड़िया मिली थी। जब यह एक तोहफे के तौर पर दी गई थी, एक ऐसा तोहफा जो किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। किसे पता था कि यह तोहफा एक अभिशाप बन जाएगा, एक ऐसा अभिशाप जो डर और दहशत फैलाएगा। धीरे धीरे यह गुड़िया अपनी अजीब हरकतों से घर के लोगों को डराने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगीं और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। आज एनाबेल सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि हॉरर की दुनिया का एक आइकॉन बन चुकी है, एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी। असलियत में यह साधारण कपड़े की गुड़िया है जिससे कोई भी बच्चा खेलना चाहेगा, और शायद यही बात इसे और डरावना बनाती है, क्योंकि डर हमेशा अप्रत्याशित रूप से आता है। एनाबेल की असली कहानी 1970 के दशक में शुरू हुई, एक ऐसा दशक जो अपने फैशन, संगीत और कुछ अनसुलझे रहस्यों के लिए जाना जाता है। जब एक मां ने अपनी बेटी डोना के लिए एक प्यारा सा दिखने वाली रैगेडी डॉल खरीदी। यह गुड़िया एक मासूम तोहफा था जो एक सामान्य खिलौने की दुकान से खरीदा गया था और इसे प्यार से पैक किया गया था। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट जो उस समय अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। वह अपनी दोस्त एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। दोनों युवतियां अपने सपनों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर जीवन बिता रही थीं। शुरुआत में यह गुड़िया उनके कमरे की प्यारी सजावट थी जो उनके साधारण से कमरे में एक मासूमियत का स्पर्श जोड़ रही थी। लेकिन जल्द ही दोनों ने कुछ अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया कि गुड़िया रहस्यमय तरीके से अपनी जगह बदल लेती है। कभी वह पैरों को क्रॉस करके बैठी मिलती, जैसे कि वह आराम कर रही हो, तो कभी अचानक सोफे पर पहुंच जाती। एक दिन उन्होंने गुड़िया को घुटनों के बल खड़े पाया, जो कि शारीरिक रूप से नामुमकिन था। इसके बाद उन्हें घर में अजीब चर्मपत्र के टुकड़े मिलने लगे, जिन पर एक मासूम लेकिन डरावनी बच्चों जैसी हैंडराइटिंग में हेल्प अस लिखा होता था। डोना और एंजी का एक करीबी दोस्त लू, जिसे यह गुड़िया शुरू से ही पसंद नहीं थी और वह हमेशा इसके बारे में अजीब महसूस करता था, बार बार उन्हें इस गुड़िया से दूर रहने की चेतावनी देता रहा। एक रात लू ने एक भयानक सपना देखा। उसने सपने में देखा कि एनाबेल उसका गला घोंट रही है, उसे मार डालने की कोशिश कर रही है। अगले दिन उसके सीने पर किसी जानवर के पंजों के साथ गहरे निशान मिले, जो रहस्यमय तरीके से सिर्फ 2 दिन में गायब हो गए। अब यह बिल्कुल साफ था, यह कोई हानि रहित मजाक नहीं था, बल्कि एक जानलेवा और डरावना खतरा था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। हालात बिगड़ने पर डोना ने एक माध्यम बुलाया। वह काफी परेशान और डरी हुई थी, इसलिए उसने किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लेने का फैसला किया जो शायद इस स्थिति को समझ सके। उस माध्यम ने बताया कि गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की बच्ची की आत्मा है जो गुड़िया से जुड़ी हुई है। एनाबेल अकेली थी और साथ चाहती थी। उसे बस एक दोस्त की तलाश थी, एक ऐसा साथी जो उसे अकेला महसूस न कराए। डोना और एंजी ने सहानुभूति दिखाते हुए उसे गुड़िया में रहने की इजाजत दे दी। उन्होंने सोचा कि वे एक नेक काम कर रही हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे किस खतरे को बुलावा दे रही हैं। गुड़िया की गतिविधियां और खतरनाक हो गईं। चीजें अपने आप हिलने लगीं और अजीब आवाजें आने लगीं। आखिरकार डोना ने चर्च से मदद मांगी, क्योंकि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। चर्च ने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया, जो असाधारण घटनाओं के विशेषज्ञ थे। वॉरेन दंपत्ति ने गहन जांच के बाद बताया कि मामला उनकी सोच से भी ज्यादा गंभीर है।
उन्होंने बताया कि यह किसी बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक दानव है जो और भी भयावह इरादे रखता है। उस दानव का असली मकसद इंसान पर कब्जा करना चाहता है ताकि वह इस दुनिया में अपनी शक्ति का विस्तार कर सके। गुड़िया को हिलाना, संदेश लिखना, यह सब डर और नकारात्मकता फैलाने के लिए था ताकि दानव अपनी पकड़ मजबूत कर सके। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वॉरेन दंपत्ति ने गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उनका मकसद था कि वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके और उस दानव को फैलने से रोका जा सके। एड और लॉरेन वॉरेन ने एनाबेल डॉल को अपनी कार में रखा, लेकिन रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगी। इंजन बंद, ब्रेक फेल। एड ने पवित्र जल छिड़का, तब जाकर सफर शांत हुआ। घर पहुंचने के बाद भी गुड़िया अपने आप कमरों में घूमती रही। एक पादरी ने मजाक में कहा, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन लौटते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इन घटनाओं के बाद वॉरेन दंपत्ति ने एनाबेल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम के कांच के बक्से में बंद कर दिया, जिस पर लिखा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। म्यूजियम में हर महीने पवित्र प्रार्थना होती है ताकि शैतानी ताकतें काबू में रहें। यह बक्सा सिर्फ एक गुड़िया को नहीं बल्कि एक अनियंत्रित बुराई को कैद किए हुए है। एनाबेल की कहानी खत्म नहीं हुई। 2020 में अफवाह उड़ी कि वह म्यूजियम से भाग गई है। यह खबर झूठी थी, लेकिन लोगों का डर असली था। फिल्मों ने एनाबेल को और भी डरावना बना दिया। हालांकि असली डॉल साधारण दिखती है। तो सवाल है, क्या एक गुड़िया वाकई इतनी शक्तिशाली हो सकती है? विज्ञान शायद न माने, लेकिन ऐसी घटनाएं हैं जिनका कोई जवाब नहीं। एनाबेल की कहानी एक चेतावनी है। हमें उन चीजों का सम्मान करना चाहिए जिन्हें हम नहीं समझते। अगली बार जब आप किसी मासूम सी गुड़िया को देखें तो सोचिए, क्या उसके पीछे कोई राज छुपा है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा, आयु 54 वर्ष, एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जो न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च NESPR से रिलेटेड थे। 13 जुलाई 2025 को गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया में डेविल्स ऑन द रन टूर के दौरान आयोजित इवेंट के होटल स्टॉप पर उनका निधन हो गया। पेंसिल्वेनिया राज्य की पुलिस और कोर्टीन के अधिकारियों ने बताया कि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई और कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई। क्या डैन रिवेरा का एनाबेल डॉल से कोई सीधा संबंध है? मृत्यु का समय और स्थान भले ही एनाबेल से रिलेटेड इवेंट में ही था, लेकिन इस घटना का शैतानी क्रिया से संबंध या संकेत नहीं मिले। फॉक्स समाचार और NESPR के उच्च अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भूत प्रेत या शापित घटना नहीं, बल्कि यह एक दुखद लेकिन स्वाभाविक घटनाक्रम था। इस कहानी को सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, लेकिन यह घटना सच है जो बीते कुछ दिन पहले हुए हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।